ओनरशिप नहीं है, करप्शन है। शमीला फारूकी साहिबा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात पे तो हुआ कि 30 लोग और मजीद जाँ बहक हो गए, लेकिन उसके साथ साथ जो अफसोस हुआ कि इनको बचाया जा सकता था, जैसे हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, अरबों रुपया आप लेते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, NFC की मद में, लेकिन आप अपने फायर ब्रिगेड को इतना भी इक्विप नहीं कर सके कि पानी के अलावा वो कुछ और यूज़ कर लें वहाँ पर। उनके लिबास को, यूनिफॉर्म को आप इतना इक्विप नहीं कर सके कि वो बिला खौफ व खतर अंदर चले आते, तो आज ये 30 बंदे, बल्कि हो सकता है ये 50 बंदे बच जाते। ना उनके पास लिबास है फाइट करने के लिए, ना रेस्क्यू करने के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ना पानी के अलावा आपके पास। लग तो ऐसा रहा है कि हम कोई 18वीं सदी के अंदर रह रहे हैं जहाँ पानी से आग बुझाया जाती थी, और कराची इज़ अ मॉडर्न सिटी। तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इस पे तो वजीर आला का रेजिग्नेशन बनता है कम अज कम। जी शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। देखिए जी, कराची जिस तरह अभी वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि 3-3.5 करोड़ की आबादी तो है कराची के अंदर, और मुसलसल जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स भी रहीं, सक्सेसिव मेयर्स भी रहे, और हर जमात का मेयर यहाँ पर रहा, हर जमात के मेयर ने काम किया नहीं किया उसका तो मवाजना हो सकता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या फायर ब्रिगेड्स जो गुल प्लाज़ा का सानिया हुआ है वहाँ पर मौजूद भी थी, टाइम पे भी पहुँची, और जितनी कैपेसिटी थी यहाँ तक कि नेवी से भी बुलाई गई। जिस 3rd डिग्री का इंटेंसिटी का ये फायर था, शायद इसके लिए हम नहीं थे इक्विप। आई मीन हमें अपनी भी एक पहला वाकया तो नहीं हुआ सदकी का, तो अगर इस किस्म के इंसिडेंट्स हो रहे हैं साहिबा, आप क्यों इक्विप नहीं थे? ये तो सवाल है, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप इक्विप नहीं थे। ये क्या जवाब हुआ? आप क्यों इक्विप नहीं थे? नहीं जी, देखिए कराची की आबादी मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, और सबसे अहम बात जो कामरान शाहिद साहब आपको भी समझनी चाहिए, और आपके ज़रिए जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी समझनी चाहिए कि सबसे पहला कहीं भी अगर आग लगती है किसी भी बिल्डिंग में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, सबसे पहला जो पॉइंट 1 जो होता है रेस्क्यू का और रिलीफ का, वो बिल्डिंग के अपना जो मवाद होता है उसके अंदर उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स, उसके अंदर ट्रेंड पर्सनल्स, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है। 2023 में सिंध हुकूमत ने सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट जो मिली उनको, उसमें उन्होंने बताया कि 90% इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोक डिटेक्टर नहीं है। ये मैंने देने थे, सिंध के आम शहरियों ने प्रोवाइड कर दिया, हुकूमत ने इसको, इस पे एक्शन लेना था। 2023, आपकी हुकूमत 2023 में भी थी, आज भी आपकी हुकूमत है, 2 साल पहले आपको बताया गया था। देखिए जी, ये रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 को मेयर कराची के दफ्तर से गई। उस वक़्त जो हुकूमत थी वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, और ये वज़ीर आला सिंध को अरसाल नहीं की गई, ये अरसाल की गई कमिश्नर कराची को, जिनका काम था कि अपने डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर ये जो मामलात हैं इनको सही करे और इन्फोर्स कराए वो सारे पैरामीटर्स जो एक फ़ायर फाइटिंग सिचुएशन के अंदर एक बिल्डिंग में होने चाहिए। जो मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी और आपने भी पढ़ी, आपने देखा होगा उसमें कहीं भी कोई ट्रेन पर्सनल नहीं थे, वहाँ पर कहीं फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, कहीं पर कुछ नहीं था। दे वर नॉट इक्विप्ड फॉर फायर सेफ्टी। उसके बाद इसकी एक कॉपी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास भी गई, उनका भी काम था कि इसको इन्फोर्स कराएं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 8-9 महीने तो इंटरिम गवर्नमेंट रही, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। देखिए, इन्फोर्समेंट का एक बहुत बड़ा फुकदान है, ना सिर्फ कराची के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। अक्सर हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ कवानीन हैं, फ्लाउट हो जाते हैं, नहीं करते। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी पिछले 3-4 दिन से बिल्डिंग एसोसिएशन के लोगों से भी बात कर रही हूं, और ख़ुद गुल प्लाज़ा के जो एसोसिएशन के जो हैं, वो पास्ता साहब हैं या जो भी उनका नाम है, वो भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। अगर, और जो एसोसिएशन के लोग होते हैं वो कौन होते हैं? बिल्डिंग में जो एसोसिएशन के लोग होते हैं वो वहीं के दुकानदार होते हैं या वहीं के रहायशी होते हैं। अगर उनको अपनी ही सेफ्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, शमीला साहिबा, बात ये है कि हमारे पास आज तो भी लेटेस्ट मोबाइल है, हमारे पास आज भी लेटेस्ट लैंड क्रूजर्स होंगी, लेकिन हमारे पास लेटेस्ट रेस्क्यू सिस्टम नहीं है कराची में, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है रेस्क्यू करने का, क्योंकि ये आग 5 दिन बाद बुझे कहीं जाके। मतलब ये तो दुनिया में कहाँ होता है इस तरह।